Hello everyone, today we're gonna discuss about the candidate key, super key, primary key, foreign key, okay? This is a table employee in which we have four attributes: ID, name, date of birth, and position. Okay, so I've written some of the candidate key, super key, primary key, foreign keys, okay? Sorry, super keys are written here. Uh, Super keys are what? The proper definition of the super key is uh, a combination of an attribute, or the combination of attributes, an attribute, or the combination of attributes which uniquely identifies a table is called the super key. Okay, the then candidate key, the proper definition of candidate key is an attribute or the group of attributes which uniquely identifies a table, but they are irreducible. Okay, and no redundancy as well, you can say that. Okay, so the primary key, the selected candidate key which uniquely identifies a table. Okay, then foreign key is basically connecting two tables or more. We call it the foreign key. Okay, so सुपर कीज़ मैंने यहाँ पे कुछ सुपर कीज़ लिखी हुई हैं. ID, name, DBO is what basically date of birth. Okay, ID. अब आप देख सकते हैं सुपर कीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कम्प्लीटली कम्बाइनली सुपर कीज़ उसमें और भी हो सकती हैं, एक ID भी हो सकती है. सॉरी, सुपर की 5th one gonna be ID separately because it can identify the whole table separately as well. Okay, so ये अलग से भी पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो इसलिए ये भी एक सुपर की बन सकती है. ओके, तो बहरहाल super keys combinedly or the combination of each can be a super key. मतलब ID और नेम को मिला के हमने बना दी, या ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ को मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया. इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रिड्यूस कर सकें, नहीं कर सकें एंड ऑल दैट. आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें. बट हाँ, जब हम कैंडिडेट की फाइंड करेंगे तो उसमें इररिड्यूसिबिलिटी होना लाजमी है. वो इररिड्यूसिबल नहीं हो, मतलब वो इररिड्यूसिबल हो. ओके, अब कैंडिडेट की बारी आती है. इसमें बहरहाल और भी हो सकती हैं सुपर कीज़, पर मैंने कुछ लिखी हैं. ओके, नेम आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेम आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पोजीशन, या फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोजीशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. अब कैंडिडेट कीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर कैंडिडेट की आप देख सकते हैं कि एक तो ये हो सकती है. आईडी किसी भी उसमें जो भी कॉम्बिनेशन है, अगर जैसा आप देखें कैंडिडेट कीज़ कौन सी हो सकती हैं जी. एक तो आईडी, ठीक है. एक तो कैंडिडेट कीज़ की क्या होनी चाहिए, इररिड्यूसिबल, irreducible, ओके. चलें जी, ये मैंने लिख ली हैं. कैंडिडेट कीज़ इनमें कौन सी हो सकती हैं. आईडी, नेम. सबसे पहली बात, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: इररिड्यूसिबल, मिनिमल एंड यूनिकनेस. ये मिनिमम होने चाहिए इसमें एट्रीब्यूट्स, और यूनिकनेस होनी चाहिए, इररिड्यूसिबल होने चाहिए. ओके, तो बहरहाल हम आईडी को इनमें नहीं ले सकते, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है
आईडी किसी भी दो लोगों की एक जैसी नहीं हो सकती। अलबत्ता नेम ऑब्वियसली दो लोगों के सेम हो सकते हैं, जैसे मार्क 2 दफ़ा आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ भी दो लोगों की एक जैसी हो सकती है, इवन सेम ईयर भी हो सकता है, 1965 और व्हाटएवर। इवन पोजीशन आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली एक पोजीशन पे एक बंदा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली उस पोजीशन पे और भी बहुत सारे बंदे हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आईडी इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आईडी इसकी पार्ट नहीं हो सकता। तो नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, पोजीशन, ये सारी कैंडिडेट कीज़ हैं। अब रही बात प्राइमरी की चूज़ करने की, प्राइमरी की सॉरी ये जो मिनिमल है ना, ये तो उसका एट्रीब्यूट है, सॉरी ये उसकी प्रॉपर्टी है प्राइमरी की। प्राइमरी की में जो मिनिमल कैंडिडेट की होगी, मतलब जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे कम एट्रीब्यूट्स है, सबसे कम एट्रीब्यूट्स को ले रही होगी, उसको हम प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हम किसको करेंगे यहाँ पर? आईडी को। एग्जैक्टली ये एक एट्रीब्यूट है और जो कि इजीली पूरे टेबल को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो हम ये इसको चूज़ करेंगे एज अ प्राइमरी की। अब फॉरेन की इस टेबल में तो कोई नहीं है, बट अलबत्ता अगर आप एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय में आपके पास एम्प्लॉय में आपके पास ब्रांच एक होता है, ब्रांच नंबर। अब आपका ये एम्प्लॉय है किसी न किसी डिपार्टमेंट में या ब्रांच में, तो ऑब्वियसली होगा। वो मैंने अभी लिखा नहीं, बट वो इस टेबल में होना चाहिए, तो वो फॉरेन की बन जाएगा। अभी तो इस टेबल के हिसाब से कोई भी फॉरेन की नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब मी हियर। अल्लाह हाफ़िज़।